नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश आदित्य स्वागत करता हूं आपका कंपटीशन कम्युनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो विषय जो है संघ लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न राज्यों के राज्य लोक सेवा आयोग का एक महत्वपूर्ण विषय है और वो विषय है इतिहास। इतिहास जो है एक ऐसा विषय है जिसमें से सतत रूप से प्रश्न जो है हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक, इस विषय को हम स्किप नहीं कर सकते, इसलिए आज हम जो है ठीक इसके बारे में पढ़ेंगे, इतिहास के बारे में। तो सबसे पहला आज हमारा चैप्टर होगा इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के लिए हम जो है दो प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का तात्पर्य हो गया कि जो साहित्य के माध्यम से हमको भूतकालीन समाज व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, संस्कृति आदि के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है, उसको हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे साहित्य हैं जिन साहित्यों में तत्कालिक समाज के सामाजिक व्यवस्था के बारे में वर्णन है। उसके बाद हम देखते हैं अगला है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब हो गया, देखिए साहित्य तो तब रचना हुई जब मानव ने लिखना चालू कर दिया, ठीक, लेकिन उससे पूर्व क्या होता था, ठीक, जब लिपि नहीं था तो मानव क्या करते थे, ठीक है, विभिन्न प्रकार के वस्तुकला का निर्माण करते थे, विभिन्न प्रकार के चित्रकला, और उनके द्वारा जो निर्मित वस्तुएं थी, ठीक, जो बाद में धीरे धीरे मिट्टी में दब गई। बाद में हम उत्खनन से उसको जब हमने उसको प्राप्त किया तो उसी तत्वों को हमने क्या कहा, पुरातत्व कहा। अर्थात ठीक जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोज है, ठीक, वो एक तत्कालिक परिस्थिति में रेलवे निर्माण के दौरान हुआ था। वहां की ईंटों को प्रयोग किया जाने लगा। तो ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे हमको जानकारी मिला कि वहां पर एक दबी हुई, एक नीचे में बहुत ही सुव्यवस्थित एक सभ्यता है। अर्थात किसी स्थान का जब खुदाई होता है तो खुदाई होने से वहां पर हमको कुछ वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उन्हीं वस्तुओं को हम पुरातत्व कहते हैं। ठीक है, एक एक करके अब हम देख लेते हैं। देखिए, साहित्यिक स्रोत को हम आगे तीन भागों में फिर से बांटते हैं। पहला भाग हो गया हमारा धार्मिक ग्रंथ। अर्थात तत्कालिक समाज में देखिएगा, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे ऐसे धार्मिक ग्रंथ हैं जिन्होंने धर्म के बारे में चर्चा तो की है, परंतु साथ ही साथ जाने अनजाने में या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ की समाज व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था आदि की भी चर्चा की है। ठीक है, दूसरा है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में हम ऐसे साहित्य को लेंगे जो कुछ लेखकों ने, ठीक है, उस समय इन सारी चीजों की रचना की है। ध्यान रखिएगा, धार्मिक ग्रंथ का मेन पर्सपेक्टिव केवल धर्म है, लौकिक साहित्य का धर्म से अलग परिप्रेक्ष्य में है। ठीक है, जैसे कि अर्थशास्त्र हो गया। अर्थशास्त्र में आपका विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र की रचना की। इसी प्रकार बाद में देखिएगा बहुत सारे विदेशी यात्री जो भारत को भ्रमण करने आते थे या भारत में शिक्षा प्राप्त करने आते थे, तो इन यात्रियों द्वारा जो भारत में भ्रमण करें या यहाँ पर रहें, यहाँ के जो संस्कृति परिवेश इनको देखा और उन्होंने ठीक इन अनुभवों को अपने साहित्य में स्थान दिया। इसे हम कहते हैं विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत, वृत्तांत, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी हमको बहुत सारे इतिहास के बारे में जानकारी पता चलता है। अगला है पुरातात्विक स्रोत में हम पहले वास्तुकला लेते हैं। वास्तुकला में क्या है, ठीक, जो इमारतें मिली हैं, इमारत अर्थात जो भवन मिले हैं उसको चित्रकला, ठीक, जैसे कि देखिएगा कबरा पहाड़, सिंघनपुर पहाड़, उसके अलावा आपका बाघ की गुफाएं या कहें भीमबेटका की गुफा, उन गुफाओं में उस समय के रहने वाले, जैसे कि पाषाण काल हो गया, पाषाण काल में भी रहने वाले व्यक्तियों ने वहां पर अपनी चित्रकला के माध्यम से ठीक एक्सप्रेस किया अपने आप को कि इस प्रकार का, ठीक, वो वहां पर जीवन जी रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अभिलेख। अभिलेख ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे पहले अभिलेख का प्रचलन जो है अशोक के काल में हुआ। अशोक ने अपने राज्य देश को विभिन्न स्थानों पे प्रचारित करने के लिए अभिलेखों का सहारा लिया। अभिलेख क्या होता है? अभिलेख जो है वो पत्थरों से निर्मित होता है और इन पत्थरों से निर्मित अभिलेखों में राजा द्वारा व्याख्या किए गए, ठीक, राज्य देश को, ठीक, इनक्रिप्टेड किया जाता है, मतलब इसमें लिख दिया जाता है, उसे हम अभिलेख कहते हैं। सिक्के एवं अन्य वस्तु। सिक्के एवं अन्य वस्तु देखिएगा, जैसे कि कोई एक राजा है, ठीक, जैसे चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त के सिक्के जहां तक फैले हैं हम ये मान सकते हैं कि वहां तक, ठीक है, चंद्रगुप्त का शासन था। मान लीजिए साहित्य में भी वर्णन है, उसके अलावा हमको ये पता चल रहा है कि चंद्रगुप्त के सिक्के किसी एक विशेष स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो हम ये ठीक अनुमान लगा सकते हैं कि उस स्थान पे चंद्रगुप्त का शासन रहा होगा। ये भी हम देखते हैं कि अगर ये सिक्के किसी विदेशी देश में प्राप्त होते तो हम ये समझते हैं कि उस देश का उस राजा के साथ व्यापार था। अर्थात
ठीक है, आंतरिक और बाह्य दोनों की जानकारी मिलती है। तो इतिहास जानने के लिए हम दो प्रमुख चीजों का सहारा लेते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत का। ठीक है, साहित्यिक स्रोत में इन तीनों तत्वों का और पुरातात्विक स्रोत में इन चारों तत्वों का। अब हम एक एक करके इनका अन्वेषण करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं धार्मिक ग्रंथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, धार्मिक ग्रंथ को देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत धार्मिक ग्रंथ को देखते हैं। धार्मिक ग्रंथ क्या है? देखिए, जब पहली रचना हुई, देखिए विश्व का सबसे प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? तो वेदों को माना जाता है। ठीक है, तो वेदों के बाद ध्यान रखिएगा, विभिन्न अलग अलग प्रकार के धर्मों का जब उदय हुआ तो उस समय ठीक अलग अलग धर्मों के से संबंधित लोगों ने अलग अलग ग्रंथों की रचना की। उन्हीं ग्रंथों को धार्मिक ग्रंथ कहा जाता है। तो इस धार्मिक ग्रंथ को प्रमुख रूप से हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है गैर ब्राह्मण साहित्य। ठीक, अर्थात ध्यान रखिएगा, वैदिक धर्म से साहित्य संबंधित साहित्य, दूसरा वैदिक धर्म गैर वैदिक धर्म से संबंधित साहित्य। इसके अंतर्गत हम वेद को लेते हैं। वेद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, वेदांग आदि। ठीक है, गैर ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत हम दो धर्म से संबंधित साहित्य को लेते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ध्यान रखिएगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में ब्राह्मण धर्म का विरोध किया था, इसलिए इसको ब्राह्मण धर्म के कैटेगरी में नहीं रखते हैं। इसे हम कहाँ रखते हैं? गैर ब्राह्मण साहित्य या गैर ब्राह्मण धर्म। ठीक है, तो जैन और बौद्ध जो है गैर ब्राह्मण या कहे ठीक ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत लाया जाता है। लौकिक साहित्य में हम किनको लेते हैं? जैसे कि ठीक अर्थशास्त्र, रघुवंश, मालविकाग्निमित्र, इंडिका आदि ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं। ठीक है, तो लौकिक साहित्य में से बहुत सारे ग्रंथ हैं। ठीक है, इनकी चर्चा हम करेंगे, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इस पे ओवरऑल क्या है, साहित्य में दो प्रकार के, धार्मिक और लौकिक। तो धार्मिक के अंतर्गत है ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। ठीक, ब्राह्मण में वेद पुराण, ब्राह्मण वेदांग आदि, और गैर ब्राह्मण में जैन और बौद्ध। पहले हम इस कैटेगरी को देख लेते हैं, अर्थात इस कैटेगरी के अंतर्गत पहले हम ब्राह्मण, उसमें हम वेद को पढ़ेंगे। चलिए अगला में हम उसको देखते हैं। आइए अब हम ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत सबसे पहले वेदों के बारे में पढ़ते हैं। वेद, वेद क्या है? वेद का सामान्य अर्थ होता है ज्ञान। ध्यान रखिएगा, वेद का सामान्य अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात वे साहित्य जिसमें ज्ञान से संबंधित ठीक श्लोक, ऋचाएं आदि आबद्ध है। ठीक, अर्थात वे ग्रंथ जिनमें ज्ञान है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, वेद का शाब्दिक अर्थ की चर्चा कर रहे हैं। तो वेद का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? ज्ञान। ठीक, वेद किस प्रकार के हैं? ध्यान रखिएगा, वेद को अपौरुष्य माना गया है, अर्थात इसकी रचना किसी विशेष पुरुष ने नहीं की है। विशेष पुरुष का कहने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं की है, अर्थात इसे क्या माना गया है? अपौरुष्य। अपौरुष्य, ध्यान रखिएगा। तो यह है क्या? इसे कहा गया है देवकृत। ठीक, इसकी रचना किसने की है? देवों ने की है। तो ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से वेद का शाब्दिक अर्थ हो क्या? ज्ञान। ठीक, वेद को हम अपौरुष्य मानते हैं। ठीक, अर्थात इसकी रचना किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं की है। तो किसने की है? इसकी रचना देवों ने की है। क्लियर है? अब आ जाइए। ठीक, वेद, वेद जो है ये चार प्रकार के हैं, और ये जो चार वेद क्रमशः पहले ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये जो है क्रमशः ठीक है एक एक करके इसका विकास हुआ है। ऋग्वेद का विकास ऋग्वेदिक काल में हुआ है, और बाकी को हम उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत रखते हैं। उत्तर वैदिक काल, ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल। ठीक, साथ में बहुत सारे और साहित्य हैं। अब ध्यान रखिएगा, ठीक, यहां पर हम पढ़ते हैं सबसे पहली बात ठीक वेदों के बारे में। देखिए, जो वेद हैं, वेद के बारे में, ये वेद जो है विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक, इसकी तुलना हम ईरान के जो एक प्रमुख पुस्तक है जिंदावेस्ता, उससे कर सकते हैं। इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। वेद क्या है? वेद जो है विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। प्राचीनतम ग्रंथ है। इसकी रचना ईरान की एक पुस्तक है। ईरान की एक पुस्तक
जिंदावस्था से किया गया है। ध्यान रखिएगा, ठीक। अर्थात ऋग्वेद के समय में एक और साहित्य था ईरान में, जिंदावस्था, दोनों की तुलना की गई। अर्थात ठीक है, उससे भी पहले यानी जिंदावस्था से भी पहले कौन था? ऋग्वेद था। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ये जो वेद हैं, हमने अभी कहा है कि वेद जो है अपौरुषेय है। ठीक है, इसकी रचना किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं की है। तो ये कहां से आ गए? ठीक, तो ये कहां से आए? ध्यान रखिएगा, वास्तव में वेदों का संकलन किया गया है। वेदों का क्या किया है? संकलन, वेदों का कलेक्शन किया गया, इसलिए वेदों को संहिता भी कहा जाता है। वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक, वेदों को संहिता कहा जाता है। संहिता का मतलब कलेक्शन। ठीक है, तो वेद क्या है? वेद को किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं बनाया है। ठीक है, वेदों का क्या किया गया है? संकलन किया गया है। और ये वेदों के संकलन करता किसे माना जाता है? कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। वेदव्यास, ठीक, वास्तव में इनका नाम कृष्ण द्वैपायन है। ठीक है, उन्होंने वेदों का संकलन किया व्यास के अंतर्गत, इसलिए उनका नाम वेदव्यास पड़ा। तो क्लियर है यहां पर? ठीक है, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये हमारे 4 प्रमुख वेद हैं और इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं, 1 बाय 1। तो ध्यान रखिएगा, इन चारों वेदों में से ये जो प्रथम 3 वेद हैं, ध्यान रखिएगा, ये प्रथम 3 वेद, इसको वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी, ठीक, इस चीज को क्लियर रखिएगा। ठीक, अथर्ववेद को इसके अंतर्गत हम नहीं रखते हैं, अथर्ववेद बाद में है। वेद त्रयी के अंतर्गत हम ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को रखते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं हम ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद जो है ये विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। सबसे पहला चीज, वेद तो है, वेद में सबसे पहला हो गया आपका ऋग्वेद, अर्थात ऋग्वेद आपका विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। प्राचीनतम ग्रंथ, ये क्लियर है? ठीक, अब आइए एक एक करके देख लेते हैं। ऋग्वेद में देखिए, ऋग जो है ये ऋक से बना है। ऋक अर्थात क्या होता है? ऋक का ऋक का अर्थ होता है ऋचा। ठीक, ध्यान रखिएगा, ऋचा अर्थात वे साहित्य जिसमें ज्ञान जो है ऋचाओं में आबद्ध है, उसी को हम ऋग्वेद कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, विषय ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद का विषय है यज्ञ में उच्चारित मंत्रों का संकलन। यज्ञ में उच्चारित मंत्रों का संकलन कहाँ किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है। इसके रचयिता, इसको हम अपौरुषेय माने थे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, इसका किसी व्यक्ति विशेष से इसके रचयिता नहीं मान सकते। फिर भी विश्वामित्र, अपाला, घोषा, ठीक है, वशिष्ठ आदि को इनके संकलनकर्ता या इनके रचनाकार के रूप में माना गया है। ध्यान रखिएगा, किनको? विश्वामित्र, वशिष्ठ, अपाला, घोषा, अर्थात कुछ इसमें महिलाओं का भी नाम आता है, विदुषी महिलाओं का भी नाम आता है। ठीक है, चलिए भाग, ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है और 10,580 ऋचा हैं। ध्यान रखिएगा, और इनमें से 11 को बालखिल्य सूत्र कहा गया है। बालखिल्य सूक्त, ध्यान रखिएगा, बालखिल्य सूक्त इसमें से, ठीक है, यहां से, ठीक, 11 को क्या कहा गया है? बालखिल्य सूत्र। बालखिल्य सूत्र का मतलब हो गया जो बाद में जोड़े गए हैं, अर्थात 11 जो है वो बाद में जोड़े गए हैं। क्लियर है? चलिए अब ध्यान रखिएगा, इसकी शाखा, ऋग्वेद की कितनी शाखा है? ऋग्वेद की प्रमुख रूप से 5 शाखा है। पहला है शाकल, दूसरा है वाष्कल, आश्वलायन, शांखायन और अगला है मांडुक्य। तो ये हैं हमारे ऋग्वेद के 5 शाखा। ऋग्वेद के उच्चारणकर्ता पुरोहित को क्या कहा गया है? होत्र कहा गया है, होत्र या होता। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के उच्चारणकर्ता जो पुरोहित है उसे क्या कहा जाता है? होत्र या होता कहा जाता है। ठीक, मंडल यही 10 मंडल, ध्यान रखिएगा। ठीक, यहां पर कितने मंडल हैं? 10 मंडल, ये रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देवता के बारे में यहां पढ़ लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता किसे माना गया है? इंद्र को माना गया है। किसे माना गया है? इंद्र को। इंद्र का वर्णन जो है 250 श्लोकों में है। ठीक है, दूसरा प्रमुख देवता किसे माना गया है? अग्नि को। अग्नि, इनका वर्णन 200 बार है, ध्यान रखिएगा। ठीक।
ठीक है, इंद्र और अग्नि। इंद्र जो है, ठीक, ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता है। इंद्र को पुरंदर कहा गया, अर्थात पुरों को जीतने वाला, कीड़ों को जीतने वाला। ठीक है, अग्नि जो है, अग्नि ऐसे देवता है, ठीक, जो पृथ्वी और स्वर्ग, ठीक, इन दोनों के बीच में संपर्क स्थापित करते हैं। कैसे? जब यज्ञ के माध्यम से आहुति को हम कहाँ देते हैं? या अग्नि में देते हैं। तो ये जो है अग्नि के माध्यम से देवताओं को प्राप्त होता है, अर्थात अग्नि को देवताओं का मुख माना गया है। क्लियर है? तो ये है हमारे ऋग्वेद के बारे में चर्चा। ठीक है, अब ऋग्वेद में हम कुछ इसमें से मंडलों के बारे में विशेष चर्चा कर रहे हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। इसमें जो मंडल हैं, जैसे मंडल, ठीक, इसमें से कुछ विशेष मंडल है, जैसे कि आपके, ठीक, तीसरा मंडल के बारे में करते हैं। तीसरा मंडल की रचना विश्वामित्र ने किया है, ध्यान रखिएगा, विश्वामित्र, और इन्होंने ही गायत्री मंत्र का रचना किया है, गायत्री मंत्र। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, इसमें स्किप कर नहीं सकते आप। तो तीसरा मंडल की रचयिता कौन है? विश्वामित्र। ठीक है, इसमें क्या है? गायत्री मंत्र। ठीक है, तीसरा के बाद हम देख लेते हैं अगला सातवां मंडल। सातवां मंडल में वरुण देवता के बारे में चर्चा है। किसके बारे में? वरुण देवता के बारे में। और सातवां मंडल में ही 10 राज्य युद्ध का चर्चा है। 10 राज्य युद्ध, ठीक, जो कि पारुष्णी नदी के तट पे हुआ था। ठीक है, रावी नदी के तट पे हुआ था 10 राजाओं के बीच में। इसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं नौवां मंडल। नौवां मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है, ध्यान रखिएगा, सोम देवता को। ठीक है, वास्तव में सोम उस समय का एक आपका औषधि के रूप में पाए जाने वाला एक पदार्थ होता था, ठीक, जड़ी बूटी टाइप का। उससे सोम द्रव्य अर्थात, ठीक, एक पेय बनाया जाता था, जो कि एक्चुअली में एनर्जी ड्रिंक था। तो ध्यान रखिएगा, सोम देवता का वर्णन किसमें है? 9वें मंडल में। 10वें मंडल में, ठीक है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चातुर्वर्ण व्यवस्था, चातुर्वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। चातुर्वर्ण व्यवस्था का तात्पर्य हो गया 4 वर्णों की व्यवस्था। कौन कौन सा? चातुर्वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। अब हम चर्चा कर लेते हैं इसमें से 10 राज्य युद्ध के बारे में। इतना क्लियर है? स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिए आप। ठीक है, अब देखते हैं 10 राज्य युद्ध के बारे में। 10 राज्य युद्ध, 10 राज्य युद्ध। ये जो युद्ध है प्रमुख रूप से 2 कबीलों के बीच में लड़ा गया। ठीक है, पहला कबीला है तुस्सु कबीला, तुस्सु। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसी को ही भरत जन या भरत कबीला कहा गया है, भरत जन या भरत कबीला। दूसरा प्रमुख कबीला है आपका पुरु कबीला, पुरु कबीला। इन 2 कबीलों के मध्य युद्ध हुआ। ठीक है, वास्तव में क्या हुआ था? एक तरफ ये भरत कबीला था, भरत जन, और दूसरी तरफ पुरु कबीला, साथ ही साथ इसके साथ और लोग थे। ठीक, अर्थात एक तरफ 10 राजा, एक तरफ 10 राजा और दूसरी तरफ केवल एक कबीला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भरत जो जन थे, भरत कबीले, इनके पंडित या पुरोहित थे वशिष्ठ, वशिष्ठ। और दूसरे जो कबीले थे, पुरु कबीले, इनके पुरोहित थे विश्वामित्र, विश्वामित्र। वास्तव में ये जो युद्ध था इन्हीं दोनों पुरोहितों के बीच था। इनका सहयोग किसने किया था? इन राजाओं ने किया। तो एक तरफ आपका भरत जन अर्थात तुस्सु कबीला, ठीक है, दूसरे तरफ पुरु कबीला। ठीक, तो इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिस युद्ध में, ठीक है, विजय किसकी हुई? भरत जन की। अब बाद में यह कहा जाता है, इसी भरत जन के नाम से इस क्षेत्र का नाम भारतवर्ष पड़ा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, इसी क्षेत्र के नाम से, ठीक, इसी जन के नाम से, इसी कबीले के नाम से, ठीक, हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। क्लियर है? चलिए, ये हो गया 10 राज्य युद्ध। और ये जो 10 राज्य युद्ध, ये कहां लड़ा गया? ये रावी नदी के तट पे। ध्यान रखिएगा, रावी को ऋग्वेद काल में पारुष्णी नदी के नाम से जाना जाता है, पारुष्णी नदी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। चलिए, इसमें से बचा है आपका ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में देख लेते हैं। ठीक, ब्राह्मण ग्रंथ, ध्यान रखिएगा, इसके 2 प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, पहला है ऐत्रेय और दूसरा है कौशितकी, कौशितकी। ध्यान रखिएगा, कौशितकी।
तो ये दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऋग्वेद के, ऐत्रेय और कौशितकी, ध्यान रखिएगा, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां पर एक चीज और थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूं, ठीक, वो है दूसरा से सातवां मंडल, ध्यान रखिएगा, दूसरा से सातवां, ठीक, मंडलों के में एक मिस हो गया था, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। एक चीज और है कि जब ये जो 10 मंडल हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा, एक चीज मंडलों के बारे में है, ठीक, ये जो 10 मंडल हैं, ठीक, इन 10 मंडलों में जो पहला मंडल और 10वां मंडल है, ये सबसे बाद में जोड़ा गया है, सबसे बाद में जोड़ा गया, अर्थात ये क्या है, सबसे नवीन है, ठीक है। दूसरा स्थिति क्या है कि दूसरा, ठीक, से सातवां, ध्यान रखिएगा, दूसरा और सातवां ये जो है सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन, ठीक, पहला 10वां सबसे बाद में अर्थात सबसे नवीन, ठीक, दूसरा और सातवां ये सबसे प्राचीन है। साथ ही साथ एक और चीज है, दूसरा से सातवां, ठीक, ये जो है 2 से 7 मंडल के बीच के मंडल को हम क्या कहते हैं, वंश मंडल, ऋषि मंडल, ऋषि मंडल और देव मंडल, इन नामों से इनको जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन 10 मंडलों में ये आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक, फैक्ट है, इस चीज को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये दूसरा से 7वां मंडल है, इसको वंश मंडल, ऋषि मंडल और देव मंडल इन नामों से जाना जाता है। क्लियर है, ये हो गया हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद हम अगला वेद देख लेते हैं, सामवेद। सामवेद देखिए, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ, उत्तर वैदिक, इसका रचना जो है, ठीक, उत्तर वैदिक काल में हुआ था। पहले देखते हैं कि सामवेद का अर्थ क्या है। साम, ध्यान रखिएगा, साम, इस शब्द का साम का अर्थ होता है गान, ठीक, अर्थात जो ऋग्वेद में जिन मंत्रों को दिया गया है उन्हीं मंत्रों को यहां पर गायन के तरीके से पेश किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक, यहां पर क्या दिया गया है, वही मंत्र दिए गए हैं जिनको गाया जाता है, ठीक। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक, ठीक, किस ग्रंथ को, सामवेद को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो विषय में भी हम इसी चीज को लिख सकते हैं कि यहां पर जो है, ठीक, मंत्रों को क्या किया गया है, ठीक, गाया जाता है, गाया जाता है, ठीक, सामवेद के अंतर्गत मंत्रों को गाया जाता है। भाग, सामवेद के भाग, भाग में हम देख लेते हैं कि सामवेद में कुल मिला के 1875 ऋचा है। भाग, इसमें कुछ ऐसा विशेष रूप से भाग की चर्चा नहीं की गई है। हम यहां देख लेते हैं कि सामवेद में 1875 ऋचा है, जिसमें से 1800 जो है ये ऋग्वेद से लिया गया और केवल 75 को, ठीक है, बाद में इसमें जोड़ा गया है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, मूल रूप से 1800 जो है आपका ऋग्वेदिक का है और 75 जो है इसका मूल है। हालांकि इसमें कुछ परिवर्तन के साथ इसको रखा गया है, ठीक है, गायन के तरीके से। आइए अब हम सामवेद की शाखा के बारे में देखते हैं। सामवेद की शाखा, सामवेद के 3 प्रमुख शाखा है। पहला कौमुदी, दूसरा जैमिनी और तीसरा राणायणी। ध्यान रखिएगा, ये 3 प्रमुख शाखाएं हैं, ठीक है। इसके उच्चारणकर्ता को क्या कहा गया है, ठीक है, सामवेद के उच्चारणकर्ता को उद्गाता कहा गया है, उद्गाता, सामवेद के उच्चारणकर्ता को उद्गाता कहा गया है, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों की चर्चा कर लें तो ब्राह्मण ग्रंथ इसमें, ठीक, एक ट्रिक है 5-6 JT, ठीक है, अर्थात यहां पर हम इस ट्रिक के माध्यम से इसको देखेंगे, ठीक, 5, तो 5 से 25, पहले इस चीज को ऑल क्लियर कर लूं। पहला है 5 से 25, 25, फिर 26, जैसे जैमिनीय, और 30 है तांडव। ये है हमारे ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। यहां पर आपको 2 चीजें कॉमन मिल जाएंगी, जैमिनीय, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद जो है ये हमारे वेद में से तीसरा वेद है, ठीक है। पहला हो गया ऋग्वेद, दूसरा हो गया सामवेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद क्या है, पहले इसके बारे में ध्यान रखिएगा। यजुर, ठीक, यजुर्वेद जो है ये वास्तव में बना है यजस या यजुष शब्द से, यजुष,
ठीक, यजुष का अर्थ होता है यज्ञ, यजुष का अर्थ होता है यज्ञ, अर्थात वह वेद जिसमें यज्ञ एवं उसके कर्म कांडों के बारे में जानकारी दी गई है उसे हम क्या कहते हैं, यजुर्वेद कहते हैं। ठीक है, तो इसका विषय क्या हो गया, यज्ञ एवं कर्म कांड, यज्ञ एवं कर्म कांड के बारे में जानकारी, कर्म कांड। क्लियर है। चलिए, शाखा, शाखा कहें या भाग कहें, यजुर्वेद के दो भाग है या दो शाखा है। पहला है कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। ध्यान रखिएगा, इसके यजुर्वेद के दो शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ये जो कृष्ण यजुर्वेद है एक्चुअली में ये गद्य में लिखा गया है, ठीक है, और ये जो शुक्ल यजुर्वेद है ये गद्य के साथ साथ पद्य में भी लिखा गया है। ठीक, इसलिए ये कहा जाता है कि आपके यजुर्वेद के, ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद जो है वो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, क्या कहा जाता है कि यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, इसीलिए कहा जाता है। इसके उच्चारणकर्ता को हम अघर्वयु के नाम से जानते हैं। ठीक है, उच्चारणकर्ता पुरोहित। और ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें, ठीक है, तो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, 7 और 13। ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में याद आएगा तो 7, 13 अर्थात शतपथ, शतपथ ब्राह्मण, साथ ही साथ तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, ये आएगा आपका किसमें, यजुर्वेद में। क्लियर है, इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, चलिए अब हम आगे देखते हैं अथर्ववेद। देखिएगा, हम सामान्यतः क्या कहते हैं, अथर्ववेद। अब हम पढ़ लेते हैं अथर्ववेद के बारे में। ठीक, हम सामान्यतः क्या कहते हैं कि ये जो भी वेद हैं ये वेद अपौरुषेय हैं। ठीक, अर्थात किसी विशेष पुरुष द्वारा इसकी रचना नहीं की गई है, परंतु आगे जाके हम बोलते हैं कि संकलन किया गया है, संहिता है। ठीक, इस बात को यहाँ पर फिर से आ जाएगा क्योंकि हम रचनाकार पढ़ेंगे, अथर्ववेद के रचनाकार। ठीक है, अभी तो हमने ये पढ़ा था कि अथर्ववेद के रचना मतलब किसी भी वेद की रचना किसी पुरुष द्वारा नहीं की गई है, किसके द्वारा की गई है, देवकृत्य है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद की जो रचना है, ठीक, अथर्वा एवं अंगिरस ऋषि ने किया है, अथर्वा एवं अंगिरस, अंगिरस ऋषि द्वारा किया गया है अथर्ववेद की रचना। ठीक है, इसका विषय क्या हो गया, तो इस पे ध्यान रखिएगा। ठीक, रोग निवारण, रोग निवारण, जादू टोना, वशीकरण, यहां पर वास्तुशास्त्र का भी चर्चा है, साथ ही साथ इसमें आयुर्विज्ञान की भी चर्चा है। ध्यान रखिएगा, आयुर्विज्ञान, इतने विषय हैं इसके। ठीक है, रोग निवारण, जादू टोना, वशीकरण, वास्तुशास्त्र और आयुर्विज्ञान। ठीक, इन विषयों पे आधारित है अथर्ववेद। अब आ जाइए इसके भाग। अथर्ववेद के भाग कितने हैं, अथर्ववेद के 2 भाग हैं। पहला है आपका शौनक, शौनक, और दूसरा है पिप्लाद। ध्यान रखिएगा, ठीक, शौनक और पिप्लाद। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य नाम, अथर्ववेद के अन्य नाम है, क्या क्या नाम है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसकी रचना किसने किया है, अथर्वा एवं अंगिरस ने, इसलिए इसका एक और नाम पड़ जाता है अथर्वा अंगिरस वेद, अंगिरस वेद। ध्यान रखिएगा, इसमें, इस वेद में भूमि के बारे में बहुत ही विशद वर्णन है, पृथ्वी के बारे में। ठीक है, और पृथ्वी का एक और नाम है मही, इसलिए इसको मही वेद भी कहा जाता है, मही वेद। ठीक है, इसमें देखिएगा रोग निवारण, रोगों के निवारण के बारे में चर्चा किया गया है, अर्थात इसमें आयुर्विज्ञान का चर्चा है, इसलिए इसका एक और नाम है भैषज वेद, भैषज वेद। तो ध्यान रखिएगा, ठीक, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अर्थात इनकी विशेषता के आधार पे इनके 3 अन्य नाम आते हैं, अथर्वा अंगिरस वेद, मही वेद और भैषज वेद। क्लियर है।
आइए अब हम देखते हैं अथर्ववेद के उच्चारणकर्ता पुरोहित। अथर्ववेद के उच्चारणकर्ता पुरोहित का क्या नाम है? इसे कहा जाता है अघर्वयु। क्लियर है? अथर्ववेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएंगे? तो अथर्ववेद का, ठीक है, एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है और वो है गोपद। ध्यान रखिएगा, गोपद ब्राह्मण। क्लियर है? अब यहां पर एक और चीज है कि आपके अथर्ववेद के कितने भाग है, इसमें कितने सूक्त हैं। तो ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद के, ठीक है, 20 भाग हैं। अथर्ववेद के 20 भाग, ठीक, इसमें आपके 731 सूक्त गिने जाते हैं। सूक्त, ठीक है, किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में 730 दिया जाता है। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा कुल मंत्रों की संख्या के बारे में अगर चर्चा चले तो कुल मंत्रों की संख्या 5987 मंत्र आते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा कई पुस्तकों में इसमें 6000 लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, 20 भाग, 731 सूक्त और 5987 मंत्र, ठीक है, या लगभग 6000। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम चारों वेदों का वर्गीकरण कर लेते हैं। चारों वेदों के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको एक ही स्थान पे पढ़ते हैं ताकि तुलना करने में आसानी हो जाए। ठीक, सबसे पहले देख लेते हैं वेद। वेद में हमारा सबसे पहला है उपवेद, अर्थात वेद के कौन कौन से उपवेद है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक, एक एक वेद के बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा ऋग्वेद का उपवेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, आयुर्वेद। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, गंधर्ववेद। यजुर्वेद का धनुर्वेद। अथर्ववेद का शिल्पवेद, शिल्पवेद। ठीक, ये है हमारा, ठीक, वेदों के उपवेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। अब इसके ब्राह्मणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि एक एक करके देख लेते हैं कि ऋग्वेद के कौन से ब्राह्मण है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के। ठीक है, चलिए ब्राह्मणों की चर्चा कर लेते हैं। आइए अब हम ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद का पहला ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और दूसरा है कौशितकी। तो इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ हो गए ऋग्वेद के। पहला हो गया ऐत्रेय और कौशितकी। सामवेद के, ठीक है, पहला हो गया पंचविश, दूसरा हो गया षड्विश, तीसरा हो गया जैमिनी और चौथा हो जाएगा तांडव। ये सभी एक जगह में है, आपको पढ़ने में आसानी होगा। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। पहला हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। ठीक है, और अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद के ब्राह्मण हैं एक ब्राह्मण गोपद। ठीक है, तो अब आइए फिर से देख लीजिए। ऋग्वेद के ऐत्रेय कौशितकी, सामवेद के पंचविश, षड्विश, जैमिनी, तांडव, ठीक, यजुर्वेद के शतपथ और तैत्तिरीय, और आपके अथर्ववेद के गोपद ब्राह्मण। ठीक है, अब इन ग्रंथों के अर्थात वेदों के पुरोहित ग्रंथ के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, ऋग्वेद के उच्चारणकर्ता को क्या कहते हैं? होत कहते हैं। ठीक, होत। सामवेद के उच्चारणकर्ता को उद्गाता। यजुर्वेद के उच्चारणकर्ता को अघर्वयु और अथर्ववेद के उच्चारणकर्ता को ब्रह्मा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक, ह्रोत, उद्गाता, अघर्वयु और ब्रह्मा क्रमशः। ठीक है, ये आपके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के, ठीक, क्रमशः ये ब्राह्मण ग्रंथ है। विषय, ऋग्वेद का विषय क्या है? यज्ञ। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के में मंत्रों का वर्णन है। ध्यान रखिएगा, मंत्रों का, देवी देवताओं का। सामवेद में आपका गायन का है, गायन।
ठीक है, आपका यजुर्वेद में यज्ञ एवं कर्म कांड, ठीक। और अगला है आपका अथर्ववेद, इसमें रोग निवारण, ठीक, जादू टोना इत्यादि, ठीक है। तो यहां पर आप एक चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार वेद, उपवेद, ब्राह्मण, पुरोहित और विषय, इनके विषय, ठीक, इनका यहां पर एक छोटा सा विश्लेषण किया गया है, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक, उपयोगी है आपके लिए। चलिए अब हम देखते हैं आरण्यक के बारे में। आरण्यक क्या है? आरण्यक ऐसे ग्रंथ हैं जिनकी रचना, ठीक है, कहाँ हुई है? आरण्य अर्थात वन में। ऐसे ग्रंथ है जिनकी रचना वनों में हुई है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। आरण्यक जो है ऐसे ग्रंथ हैं जिनकी रचना आरण्य अर्थात वन में हुई है। वन में, ध्यान रखिएगा, वन में हुई है। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका विषय क्या है? इसका विषय है रहस्यात्मक जितने भी ज्ञान हैं, रहस्यात्मक ज्ञान, ठीक, रहस्यात्मक ज्ञान, दार्शनिक ज्ञान, इसमें आत्मा के बारे में चर्चा है, जीव के बारे में चर्चा है, मृत्यु के बारे में चर्चा है, ठीक। इन सभी विषयों का ज्ञान किया गया है। ध्यान रखिए, अरण्य का शाब्दिक अर्थ हो गया अरण्य अर्थात वन, अर्थात वह साहित्य या वह ग्रंथ जिसकी रचना वन में की गई है। और वन में की गई है तो इसका विषय क्या क्या हो गया भाई? इसका विषय है जितने भी रहस्यात्मक ज्ञान है, ठीक है, जितने भी दार्शनिक ज्ञान है, उनको इसके कैटेगरी में रखा गया है, ठीक। जैसे आत्मा क्या है, जीव क्या है, मृत्यु क्या है इत्यादि। तो ये है हमारे आरण्यक। आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम उपनिषद के बारे में जान लेते हैं। उपनिषद ग्रंथ किन ग्रंथों को कहा जाता है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है उपधन निषद, अर्थात, ठीक है, शिष्य को गुरु के समीप बैठ के ज्ञान प्राप्त करना। अर्थात उपनिषद का शाब्दिक अर्थ हो गया, ठीक, निकट बैठना, निकट बैठना। ध्यान रखिएगा, निकट बैठना। उपनिषद जो ग्रंथ है, ठीक है, चूंकि ये वेदों के अंतिम भाग माना जाता है इसलिए इसको वेदांत कहा जाता है, ठीक। उपनिषद जो है ये वेदों के अंतिम अंग है, वेदों के अंतिम भाग, इसलिए इसको क्या कहा गया है? वेदांत। क्लियर है? उपनिषद जो है, उपनिषद की जो रचना है, ठीक, ये उत्तर वैदिक काल में हुई है। ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल, ये उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है। इसकी रचना कहाँ हुई है? उत्तर वैदिक काल में। उपनिषद की कुल संख्या, उपनिषद की कुल संख्या 108 है, 108। ठीक, ध्यान रखिएगा, जो भी उपनिषद है इनमें प्रमुख रूप से किन विषयों को चुना गया है? ठीक, तो इसमें ब्रह्म विद्या को चुना गया है। ठीक, इसलिए इसको ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ब्रह्म विषयक इनका विषय है, उपनिषदों का प्रमुख विषय रहा है ब्रह्म, ब्रह्मा के बारे में, यानी ब्रह्म विज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। इसलिए ठीक, कुल मिलाकर उपनिषदों को ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आइए अब हमारे पास 4-5 वेद उपनिषद हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक, मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद जो है इसी में हमारे ठीक राष्ट्र का ठीक सत्यमेव जयते जो मूल वाक्य है, सत्यमेव जयते, इसका उल्लेख है। ध्यान रखिएगा, सत्यमेव जयते का उल्लेख कहां है? ठीक, तो मुंडक उपनिषद में है। ध्यान रखिएगा, इसी उपनिषद में अर्थात मुंडक उपनिषद में यज्ञ को क्या कहा गया है? तो यज्ञ जो है ऐसा नाव है जो आपको पूरी तरीके से पार नहीं करा सकता। यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है, यज्ञ की तुलना टूटी नाव से, टूटी नाव से की गई है। क्लियर है? चलिए, कठोपनिषद, कठोपनिषद जो है इसमें यम और नचिकेता के संवाद दिए गए हैं। यम नचिकेता संवाद, यम नचिकेता संवाद, यमराज और नचिकेता इन दोनों के बीच में ठीक जो चर्चा हुआ है, ठीक उन्हीं चर्चा को कठोपनिषद में दिया गया है। ठीक, जबाल उपनिषद, ध्यान रखिएगा, जबाल उपनिषद में ठीक है आश्रम व्यवस्था का वर्णन है। आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था का वर्णन है। ठीक, आश्रम व्यवस्था कौन कौन हो गए? ठीक है, इसको हम पढ़ चुके हैं। आश्रम व्यवस्था में क्या होगा? सबसे पहला आश्रम आपका
ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा और अंतिम, ठीक है, आपका संन्यास आश्रम। छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद जो है, ठीक, इस उपनिषद में किन किन चीजों की चर्चा की गई है इसको देख लेते हैं। छांदोग्य उपनिषद में पुनर्जन्म की चर्चा की गई है। पुनर्जन्म की चर्चा की गई है। तो ये है हमारे उपनिषद, ठीक है। और उपनिषदों की प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा, जो भी उपनिषद हैं, ठीक, इन उपनिषदों के बारे में ब्रह्म ज्ञान की इसमें चर्चा की गई है, ठीक, जिसमें प्रमुख उपनिषद ये हैं, ठीक है, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, जबालोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है वेदांग। आइए देख लेते हैं वेदांग क्या है। वेदांग है, वेदांग को वेदों के अंग माना गया है। तो कितने वेदांग है? 6। कौन कौन सा? शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त और छंद। ध्यान रखिएगा, वेदांग क्या है? ये वेदों के अंग है, वेदों के अंग। और वेदों के कितने अंग माने गए हैं? ठीक, वेदों के 6 अंग माने गए हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा है व्याकरण, तीसरा है ज्योतिष, चौथा है कल्प, निरुक्त एवं अंतिम है छंद। ठीक, ये 6 जो है वेदांग है। क्लियर है? ठीक, आपसे परीक्षा में पूछेगा तो इन 6 के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, यहां पर ऐसा कोई क्रम के बारे में नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आप 6 का नाम बस याद रखिएगा, शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त और छंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम महाकाव्य के बारे में पढ़ लेते हैं। तो महाकाव्य जो है, 2 प्रमुख महाकाव्य है। पहला है रामायण और दूसरा है महाभारत। रामायण के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। रामायण की रचना ठीक वाल्मीकि द्वारा की गई है। वाल्मीकि कृत रामायण, वाल्मीकि। ध्यान रखिएगा, रामायण में कुल मिला के पहले 8,800 श्लोक थे पहले। ठीक, 8,800 श्लोक थे। बाद में इसकी संख्या बढ़ के 24,000 हो गई। ध्यान रखिएगा, कितनी हो गई? 24,000। इसलिए ठीक है, रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, चतुर्विंशति का मतलब हो गया 24, शास्त्री का मतलब 1000। ठीक है, अर्थात 24,000। ठीक है, अर्थात वह वेद, ठीक है, अर्थात वह ग्रंथ, सॉरी वेद नहीं होगा, अर्थात वह ग्रंथ जिसमें 24,000 श्लोक हैं। क्या है? 24,000 श्लोक, चतुर्विंशति संहिता। रामायण में एक और हम चर्चा करते हैं, एक और रामायण के नाम आता है, ठीक, भुसुंडी रामायण। ध्यान रखिएगा, भुसुंडी रामायण। भुसुंडी रामायण को ही ध्यान रखिएगा आदि रामायण के नाम से जाना जाता है। आदि रामायण कई बार यह प्रश्नों में, परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रामायण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि। प्रारंभ में इसमें 8,800 श्लोक थे, बाद में 24,000 हुए। 24,000 हुए इसलिए इसको चतुर्विंशति संहिता कहा गया है, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। ठीक है, चूंकि इनमें एक और रामायण में एक और प्रकार है, ठीक, भुसुंडी रामायण। इसी भुसुंडी रामायण को हम आदि रामायण के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसमें एक बार एग्जाम में पूछा था कि रामायण में कितने कांड है। ध्यान रखिए, कांड के नाम से ना भागते हैं, कांड मतलब भाग। ठीक, तो कितने कांड है इसमें? 7 कांड है। ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक, तो इस 7 कांडों की चर्चा यहां पर कर लेते हैं, यहां पर कर लेते हैं। ये जो 7 कांड है, 7 कांड, पहला कांड कौन सा हो जाएगा? बाल कांड, बाल कांड। दूसरा हो जाएगा आपका, ठीक, अयोध्या कांड। तीसरा हो जाएगा आरण्य कांड। चौथा हो जाएगा किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड के बाद सुंदरकांड, सुंदरकांड के बाद, सुंदरकांड के बाद युद्ध कांड, और युद्ध कांड के बाद उत्तरकांड। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये 7 कांड है, 1 2 3 4 5 6 7। पहला बाल कांड, ठीक, क्रमशः आप ध्यान दे सकते हैं। ठीक, क्रमशः आप ध्यान दे सकते हैं। पहले बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, आरण्य कांड,
फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर युद्ध कांड और फिर उत्तर कांड। इस प्रकार हमारे रामायण में, ध्यान रखिएगा ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक, ये आपसे प्रश्न में पूछे जा सकते हैं, इसको आप ध्यान से पढ़िए, ठीक, इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। आइए अब हम देख लेते हैं महाभारत के बारे में। महाभारत जो है हमारा दूसरा प्रमुख महाकाव्य है। महाभारत की रचना वेद व्यास द्वारा किया गया है। वेद व्यास, वेद व्यास द्वारा महाभारत को, ध्यान रखिएगा, महाभारत में कुल श्लोक जो है 1,00,000 श्लोक हैं और 18 पर्व हैं। तो ध्यान रखिएगा इसमें श्लोकों की संख्या कितनी हो गई? श्लोक, चूंकि इसमें 1,00,000 श्लोक है इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? सत सहस्त्री संहिता। ध्यान रखिएगा, सात सहस्त्री संहिता, ठीक। इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक, महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है। जय संहिता क्यों? क्योंकि इसमें विजय, ठीक, विजय का वर्णन है, इसलिए इसको जय संहिता के भी नाम से जानते हैं। क्लियर है? महाभारत की रचना वेद व्यास द्वारा की गई है, ठीक है। श्लोक 1,00,000 श्लोक हैं इसलिए इसको सत सहस्त्री संहिता कहा गया है, ठीक है। इसमें इसको जय संहिता के भी नाम से जानता है, क्यों? क्योंकि इसमें विजय संबंधी वर्णन है, ठीक। इसमें कुल मिला के 18 पर्व हैं। ये हो गया हमारा महाकाव्य रामायण और महाभारत। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम पुराण के बारे में पढ़ते हैं। पुराण क्या है, चलिए देखते हैं। पुराण जो है वो प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहा गया है। पुराण किसे कहा गया है? प्राचीन आख्यान से युक्त ग्रंथ को पुराण कहा गया है। ध्यान रखिएगा, पुराणों का जो रचना है अर्थात इसकी रचना काल, इसका रचना काल संदिग्ध माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका रचना काल जो है कोई एक निश्चित समय में नहीं हुआ है। पुराणों का रचना काल 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर गुप्त काल तक के बीच में हुआ है, क्योंकि अंतिम रूप से हम गुप्त काल का इसमें प्रमाण पाते हैं। अब देखते हैं इसकी रचना काल कब से ले लेते हैं। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर ठीक गुप्त काल तक, अर्थात हमको ठीक 6वीं शताब्दी से लेकर गुप्त काल तक के इतिहास का वर्णन कहाँ मिलता है? पुराणों में मिलता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। पुराणों की संख्या की बात कर लेते हैं। पुराणों की कुल संख्या 18 है, हालांकि आगे इसको हम पढ़ेंगे, ठीक। पुराणों की कुल संख्या 18 है। ध्यान रखिएगा, पुराण, ठीक, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अर्थात वेदों के बाद अगर कोई ऐसा ग्रंथ है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो वह है पुराण। इसीलिए पुराण को पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। पंचम वेद, ध्यान रखिएगा, ठीक, इसकी महत्ता के कारण इसको हम पंचम वेद के नाम से भी जानते हैं। अब आइए एक एक करके इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अर्थ के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। रचनाकार, इसके रचनाकार जो है लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा, ये दोनों पुराणों के रचनाकार हैं, अर्थात पूरे पुराणों का रचना इन्होंने किया है। ध्यान रखिएगा, वास्तव में ये संकलन करता है, ठीक, क्योंकि रचना जो है वो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर गुप्त काल तक चला है और ये इतना लंबे समय तक तो रह नहीं सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि लोमहर्ष व उग्रश्रवा कौन है, ठीक, ये रचना मतलब आपके इसको रचनाकार किताबों में कहा गया है, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करके रखना है कि ये वास्तव में रचनाकार के बजाय संकलन करता है। चलिए, इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या कुल मिला के 18 है। इस चीज को हम देख चुके हैं, ठीक। आइए मत्स्य पुराण। अब देखिएगा, ये जो कुल पुराण है, इन कुल पुराणों में से कुछ महत्वपूर्ण पुराणों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे मत्स्य पुराण जो है ये सबसे पुराना पुराण है, सबसे प्राचीन, ठीक, और ये सबसे प्रमाणिक पुराण है। प्रमाणिक पुराण अर्थात इसकी प्राचीनता के साथ साथ इसकी प्रमाणिकता भी सिद्ध है। कौन सा पुराण? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में हमको आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, जितने पुराण है उस पुराण में इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है और हर एक पुराण से किसी न किसी वंश के बारे में जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो मत्स्य पुराण से क्या प्राप्त होता है? आंध्र सातवाहन वंश। ट्रिक कैसा है? मत्स्य मछली कहाँ मिलता है? तो आप समझिए आंध्र प्रदेश के समुद्री तट में मिलता है। कॉमन तरीका याद करने का। विष्णु पुराण जो है इसकी रचना, इसमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिली है। मौर्य वंश, ध्यान रखिएगा,
मौर्य वंश की जानकारी कहाँ मिला है? विष्णु पुराण में। ठीक, वायु पुराण, वायु पुराण महत्वपूर्ण पुराण है। वायु पुराण में गुप्त काल, ठीक, गुप्त काल अर्थात गुप्त वंश के साथ साथ शुंग काल के भी बारे में इसमें चर्चा किया है। तो वायु पुराण की जब बात आएगी तो आप दो वंश के बारे में ध्यान रखेंगे, पहला है गुप्त काल और दूसरा है शुंग काल। ठीक है, अंतिम हम यहाँ देख लेते हैं अग्नि पुराण। अग्नि पुराण की महत्ता इसलिए है क्योंकि अग्नि पुराण में तांत्रिक प्रक्रियाओं अर्थात तांत्रिक क्रिया और गतिविधियों के बारे में चर्चा किया गया है। अर्थात तांत्रिक क्रिया, तांत्रिक क्रिया, साथ ही साथ अग्नि पुराण में ही प्रथम बार गणेश पूजन की चर्चा की गई है। गणेश पूजा अर्थात गणेश पूजन, गणेश पूजन का प्रथम चर्चा अर्थात प्रथम बार उल्लेख इतिहास में कहीं है तो वह है अग्नि पुराण। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। आइए अब हम दर्शन ग्रंथों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, दर्शन ग्रंथ ध्यान रखिएगा उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, उसके और बाद मतलब उत्तर वैदिक काल के जो लास्ट समय था उसमें आपके बहुत सारे दर्शन ग्रंथ लिखे गए थे। ठीक, जिसमें हम ये प्रमुख दर्शनों की चर्चा करते हैं। पहला चर्चा करते हैं चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन की रचना स्वयं चार्वाक ने किया, चार्वाक। दूसरा देख लेते हैं सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन की रचना कपिल मुनि ने किया है, कपिल मुनि। ठीक, न्याय दर्शन के रचयिता थे गौतम ऋषि। ठीक, गौतम ऋषि ने ही न्याय सूत्र की रचना किया है। ध्यान रखिएगा, न्याय सूत्र की रचना किसने किया है? गौतम ऋषि ने। अगला है वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन के रचनाकार कौन है? कणाद। ठीक, व उलुक दो नाम आएगा, उलुक। ठीक, दो नाम आएगा, कणाद व उलुक। ठीक है, योग दर्शन की रचना सबको पता है, पातंजलि, महर्षि पातंजलि ने फिर योग सूत्र की रचना की है। योग सूत्र जिसमें उन्होंने योग के बारे में चर्चा किया है, पूरा योग का वर्णन है उसमें। ठीक, पूर्व मीमांसा है जैमिनीय का और उत्तर मीमांसा है वादरायण का। ठीक है, ये हमारे दर्शन हो गए, षड दर्शन। आइए अब हम जैन साहित्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो जैन साहित्य है, इन साहित्यों को हम आगम के नाम से जानते हैं और ये कुल मिला के 12 हैं, 12 की संख्या में है। आगम साहित्य अर्थात पूरे जैन साहित्य है, उन जैन साहित्यों की जो रचना की गई है वो प्राकृत भाषा में की गई है। तो इसको देख लेते हैं। ठीक, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है, आपसे ये पूछा जाएगा तो आप कहेंगे आगम साहित्य, आगम साहित्य। और ये कितने हैं? तो कुल मिला के 12 हैं। ठीक है, तो प्रमुख रूप से जितने भी जैन साहित्य है उसकी भाषा क्या है? तो उसकी भाषा प्राकृत है। क्या है? प्राकृत। क्लियर है? अब हम आके देख लेते हैं कुछ प्रमुख जैन साहित्य के बारे में। ठीक है, जैसे आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और है आवश्यक सूत्र। तो ध्यान रखिएगा, सूत्र के नाम से ये 4 प्रमुख आएंगे, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और आवश्यक सूत्र। ठीक है, इसके बाद आपको 2 और प्रमुख ग्रंथ आएंगे इसके साथ साथ, परिशिष्ट पर्वन और भद्रबाहु चरित्र। ठीक, ये 2 पुस्तकें हैं, इनके नाम से आएगा। ठीक है, कौन कौन सा? परिशिष्ट पर्वन और भद्रबाहु चरित्र। तो ये है हमारे जैन धर्म से संबंधित प्रमुख साहित्य। ठीक, इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, आइए अब हम बौद्ध साहित्य के बारे में जान लेते हैं। बौद्ध साहित्य की जो रचना हुई है, ठीक है, वे अलग अलग जैन संगतियों में हुई है। ध्यान रखिएगा। ठीक, बौद्ध धर्म के 4 जैन संगति हुआ है। प्रथम जैन संगति में आपका सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई है और तीसरे में अभिधम पिटक की रचना हुई है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पिटक ग्रंथ। जिस प्रकार जैन ग्रंथों को आगम साहित्य कहा जाता है, उसी प्रकार से बौद्ध ग्रंथों को पिटक ग्रंथ के नाम से जाना गया है। पिटक का शाब्दिक अर्थ होता है टोकरी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कुल मिला के 3 पिटक ग्रंथ है। ठीक, अर्थात बौद्ध साहित्य में हम ध्यान रखेंगे पिटक ग्रंथ और ये 3 की संख्या में है। पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक
और तीसरा है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, ठीक है। एक एक के बाद एक एक करके इनकी चर्चा कर लेते हैं। सुत्त पिटक, ध्यान रखिएगा, सुत्त का अर्थ क्या होता है? सुत्त का अर्थ होता है धर्मोपदेश। धर्मोपदेश अर्थात, ठीक, सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश हैं। बहुत क्लियर है, ठीक है। सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों को उसमें लिखा गया है, ठीक है। इसका, इन दोनों की रचना, सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगति में हुई है। प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति, जबकि अभिधम पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगति में हुई है। क्लियर है? सुत्त पिटक के बारे में जान लेते हैं। सुत्त पिटक जो है कुल मिला के इसके 5 भाग हैं। इसके 5 भाग या 5 निकाय, ठीक है। 5 भाग या 5 निकाय कौन कौन सा है? पहला है दीर्घ निकाय, दूसरा है मध्यम निकाय, तीसरा है संयुक्त निकाय, खुंदक निकाय, और अंतिम है अंगुत्तर निकाय। तो ध्यान रखिएगा 5 निकाय हो गए। तो सुत्त पिटक क्या हो गया? महात्मा बुद्ध के उपदेश हो गए, ठीक। इनको ध्यान रखिएगा 5 निकायों में बांटा गया है। कौन कौन से है ये निकाय? ठीक, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, खुंदक निकाय और अंगुत्तर निकाय, ठीक है। ध्यान रखिएगा सुत्त पिटक को एक और नाम से जाना जाता है, इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा इंसाइक्लोपीडिया, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कौन है? सुत्त पिटक। क्लियर है? आज ये विनय पिटक, विनय पूर्वक नियम कानून, अर्थात विनय पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित नियम कानून है, ठीक है। ध्यान रखिएगा नियम एवं कानून, अर्थात यहां पर जो आचरण के जो नियम है उनकी चर्चा किया गया है, ठीक है। किसमें? विनय पिटक में। अगला है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक जो है अपना तीसरा पिटक है। इसकी रचना जो है, ठीक है, तीसरे बौद्ध संगति में किया गया है। और इसमें जो है, ठीक, जो भी सिद्धांत है, बौद्ध सिद्धांत है, बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है, ठीक, उसका व्याख्या है, ठीक है। बौद्ध सिद्धांतों की व्याख्या किसमें है? ठीक है, तो तीसरे पिटक अभिधम पिटक में है। तो इस प्रकार सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक ये हमारे कंप्लीट हुए। अब हम देख लेते हैं कि बौद्ध साहित्य में इन 3 साहित्य के अलावा और कौन कौन से साहित्य हैं। तो अगला साहित्य आ जाएगा मिलिंदपनो, फिर दीपवंश, महावंश, फिर जातक कथाएं, ठीक, फिर महावस्तु और ललित विस्तार, ये सारे साहित्य आएंगे। एक एक करके इनको देख लेते हैं। पहला है मिलिंदपनो, मिलिंदपनो, फिर दीपवंश, दीपवंश, महावंश, जातक कथाएं, ललित विस्तार, महावस्तु और दिव्यावदान। इतने सारे, ठीक है, साहित्य हैं। चलिए एक एक करके देख लेते हैं इनमें क्या क्या रचना दी गई है। ठीक, मिलिंदपनो में, ठीक, मिनांडर, मिनांडर एवं नागसेन, नागसेन बौद्ध दार्शनिक है नागसेन, ठीक, और राजा है मिनांडर। इन दोनों के मध्य दार्शनिक चर्चा है, दार्शनिक विवाद है, ठीक, उसका यहां पर उल्लेख किया गया है। दीपवंश है, ठीक है, उसके बाद महावंश, फिर जातक कथा है। ध्यान रखिएगा जातक कथा है बौद्ध धर्म के, बौद्ध के पूर्व जन्म की कथा यहां पर है। पूर्व जन्म की कथा, पूर्व जन्म की कथा किसमें है? जातक कथाओं में है। ठीक है, ललित और विस्तार और महावस्तु की खास बात यह है कि ये दोनों के दोनों संस्कृत में लिखे गए हैं। ये पूछा जाता है प्रश्न, ध्यान रखिएगा, ललित विस्तार और महावस्तु। उसके बाद आपका अगला ग्रंथ हो जाता है दिव्यावदान। तो ये यहां पर जो भी साहित्य लिखा गया है वो बौद्ध धर्म के साहित्य है, और बौद्ध धर्म ने जन प्रचलित की भाषा पाली का प्रयोग किया है। ध्यान रखिएगा, पाली, पाली भाषा का प्रयोग किया प्रमुख रूप से।
ठीक है, इनको प्रवचन की भाषा पाली थी, साहित्यों में भी इन्होंने पाली का उल्लेख किया है, यानी पाली में लिखा है, ठीक है, लेकिन कुछ ग्रंथ जो है अलग अलग भाषाओं में है। ठीक है, यहां तो क्लियर हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। अभी तक हमने धार्मिक साहित्य की चर्चा की है, अब हम चर्चा करते हैं लौकिक साहित्य का। ठीक है, लौकिक साहित्य में हमने कुछ पुस्तकों का नाम लिखा है, हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इनके रचनाकार कौन है। ठीक, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ठीक, ये ऐसे साहित्य हैं जिन साहित्य से हमको इतिहास को जानने में मदद मिला है, अर्थात ये उस समय के तत्कालिक लेखक रहे हैं जिन्होंने उस समय की समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन किया है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन से प्रमुख है। तो ध्यान रखिएगा, चलिए, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की रचना है, ठीक, कौटिल्य द्वारा किया गया है, कौटिल्य। ठीक, इनका एक और उपनाम है विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। क्लियर है? ठीक, दूसरा अध्याय मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त द्वारा की गई है। किसके द्वारा? विशाख दत्त। याद करते चलिए। हर्षचरित्र, हर्षचरित्र की रचना किसने किया है? बाण भट्ट ने किया है, बाण भट्ट। ठीक, स्वप्नवास वदतम भास, स्वप्नवास वदतम भास के द्वारा रचित है। राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा रचित है, कल्हण। ध्यान रखिएगा, यहां पर कश्मीर का इतिहास है, कश्मीर का इतिहास, कश्मीर के बारे में यहां पर चर्चा किया गया है। मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा रचित है, शूद्रक, ये नाम बार बार पूछा जाता है। विक्रमांक देव चरित्र विल्हण द्वारा रचना है, इसमें विल्हण की रचना है। क्लियर है? ठीक, तो ध्यान रखिएगा, इन लौकिक साहित्यों को एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक, ध्यान से पढ़िएगा। अर्थशास्त्र कौटिल्य विष्णुगुप्त का है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का है, हर्षचरित्र बाण भट्ट, स्वप्नवास वदतम भास, राजतरंगिणी कल्हण, मृच्छकटिकम शूद्रक एवं विक्रमांक देव चरित्र विल्हण की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अब देख लेते हैं अन्य साहित्य को। इसी साहित्य में ध्यान रखिएगा, सबसे प्रमुख साहित्य आएगा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की रचना है पाणिनि, पाणिनि। ठीक, ध्यान रखिएगा, अष्टाध्यायी जो है एक प्रकार का व्याकरण का ग्रंथ है। ये पूछा जाता है किस प्रकार का ग्रंथ है, तो ये व्याकरण का ग्रंथ है। अगला है इंडिका। इंडिका जो है ये मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है, मेगास्थनीज। क्लियर है? पंचतंत्र विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा। ठीक, इसके बारे में जान लीजिए कि पंचतंत्र जो है विश्व का सबसे ज्यादा भाषाओं में प्रकाशित होने वाला दूसरा ग्रंथ है। पहला ग्रंथ है बाइबिल और दूसरा ग्रंथ है पंचतंत्र। रघुवंशम, ठीक, ध्यान रखिएगा, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमांक देव चरित्र, मेघदूतम और मालविकाग्निमित्र, ये सारे के सारे जो रचनाएं हैं, ये रचनाएं जो है कालिदास की है, कालिदास की है। ठीक है, कौन कौन से? रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमांक देव चरित्र या विक्रमो वर्षियम, मेघदूतम और मालविकाग्न मित्र। ठीक है, नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र की रचना की है भरत मुनि ने, भरत मुनि। बृहद संहिता, बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? बृहद संहिता के रचनाकार वराह मिहिर है, वराह मिहिर। क्लियर है? ठीक, महाभाष्य की रचनाकार कौन है? पातंजलि है, पातंजलि। ठीक, ध्यान रखिएगा, यह भी व्याकरण का ग्रंथ है, व्याकरण। महाभाष्य भी आपका व्याकरण के ग्रंथ है, अष्टाध्यायी के समान। कथा सरित सागर, इसके रचनाकार हैं सोमदेव। ठीक है, तो ये हो गए हमारे लौकिक साहित्य। इस लौकिक साहित्य का नाम को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये जो है प्राथमिक रूप से पूछे जाते हैं। क्लियर है? एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत, ये जो पुस्तकें हैं, जो विदेशी व्यक्ति भारत में आए थे व्यापार करने के लिए या शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ये घूमने के लिए, ठीक है, उन्होंने भारत के तत्कालिक समाज व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन अपनी पुस्तकों में किया है। तो वो पुस्तकें जो है भारत के इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, उन्हीं के बारे में हम जान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इनको हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है, जैसे यूनानी यात्री, अरबी यात्री, चीनी यात्री और फारसी यात्री। तो सबसे पहली चर्चा हम कर लेते हैं यूनानी यात्री का। केवल बस यात्रियों के बारे में जान लेंगे काफी है। टेसियस, ध्यान रखिएगा, टेसियस जो वास्तव में ये ईरान के राजवैद्य थे, ईरान के
राजवैद। ठीक, इन्होंने भारत और ईरान के बीच संबंध का वर्णन अपनी पुस्तकों में किया है। क्लियर है। हेरोडोटस, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। इतिहास का जनक, जनक अर्थात पिता। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने भी अपनी पुस्तक में भारत के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, अगला पुस्तक है, ठीक है, अगला है प्लिनी। प्लिनी की पुस्तक का नाम है, ठीक, नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका, ध्यान रखिएगा। ठीक, इन्होंने जीव जंतुओं के बारे में इसमें वर्णन किया है, पशु पक्षी जीव जंतु, साथ ही साथ भारत के पशु पक्षी जीव जंतु का वर्णन इस पुस्तक में है। टालमी, टालमी जो है, टालमी द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है ज्योग्राफिका। ज्योग्राफिका, और इस ज्योग्राफिका में इन्होंने भारत के बारे में भी वर्णन किया है। ठीक है। सिकंदर, ध्यान रखिएगा, सिकंदर ने तो वर्णन नहीं किया है, लेकिन सिकंदर के साथ साथ आए थे, ठीक, आनेसिकिड्स, आनेसिकिड्स, अरिस्टाबुलस, अरिस्टाबुलस एवं नियार्कस। ध्यान रखिएगा, नियार्कस, ये जो थे, ये तीनों, सिकंदर जब भारत में आक्रमण किया था तो ये तीनों के तीनों भारत में आए थे और इन तीनों ने ही भारत में, भारत के संबंध में लिखा। ठीक है, किसने किसने, ठीक, किसने आनेसिकिड्स, अरिस्टाबुलस और नियार्कस ने। क्लियर है। ठीक है, अब देख लेते हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है, ठीक, इनकी रचना है इंडिका। ठीक, ये जो है इंडिका में इन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा, लेकिन ये पुस्तक प्राप्त नहीं है। ध्यान रखिएगा, इंडिका जो है, ठीक, मेगास्थनीज की रचना है इंडिका, इंडिका। ठीक, ये लेकिन अभी प्राप्त नहीं है, वास्तव में इसका अस्तित्व अभी नहीं है, परंतु इस पुस्तक के आधार पे, ठीक है, जो इसके जानने वाले हैं उन्होंने इस पुस्तक के बारे में जानकारी दे दिया है कि इस पुस्तक में क्या क्या है, यानी अन्य ग्रंथों में। ठीक है, डाइमेकस और डायनोसियस, इन दोनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। डाइमेकस, डाइमेकस, जो डाइमेकस है, ये जो है सीरिया नरेश एंटियोकस प्रथम का राजदूत है। एंटियोकस प्रथम का राजदूत है। और ये किसके दरबार में आए थे? ये बिंदुसार के दरबार में आए थे। ध्यान रखिएगा, बिंदुसार के दरबार में आए थे। ठीक है, तो डाइमेकस जो है, ठीक, ये सीरिया नरेश एंटियोकस का राजदूत था, जो कि बिंदुसार के दरबार में आए थे। अर्थात इन्होंने अपनी रचना में, ठीक, तत्कालिक समाज के बारे में वर्णन किया है। ठीक, अगला है डायनोसियस। ठीक, डायनोसियस के बारे में जान लीजिए। डायनोसियस जो है अशोक के दरबार में आए थे और इन्होंने भी तत्कालिक समाज के वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। तो ये हो गए हमारे, ठीक है, यूनानी यात्री। इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप। अब हम देख लेते हैं अरबी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत। यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक, सुलेमान, अल बरूनी, अल मसूद और इब्न बतूता, ये जो है अरबी यात्री हैं। ये चारों के चारों अरबी यात्री, इन्होंने अपनी पुस्तकों में भारत के बारे में कुछ ना कुछ वर्णन किया है। यहां से हमको भी भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि सुलेमान के जो पुस्तक है, रचना है, उसमें पाल वंश एवं प्रतिहार वंश, इनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होता है, पाल एवं प्रतिहार के बारे में। अल बरूनी जो है, यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे। गजनवी के साथ कहां आया था? भारत आया था। ठीक, इनकी पुस्तक का नाम है तहकीक ए हिंद। इसे किताबुल ए हिंद के भी नाम से जाना जाता है। और इसी पुस्तक में तत्कालिक समय के राजपूत शासकों या राजपूत वंश का चर्चा किया गया है। किसके द्वारा? अल बरूनी के द्वारा। अल मसूद ने गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में अपनी पुस्तक में चर्चा किया है। ठीक, इब्न बतूता इनकी पुस्तक का नाम है रेहला। ठीक, रेहला, ध्यान रखिएगा, ये जो है फिरोज शाह तुगलक
के शासन काल में भारत आए थे। ठीक, इब्न बतूता जो है इनकी पुस्तक का नाम है रिहला, और ये कब आए थे? फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में भारत आए थे। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि रिहला में फिरोज शाह तुगलक के शासन काल का वर्णन है। ठीक, उनके सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था या उनके उठाए गए कदमों का यहाँ पर उल्लेख है। यहां तक क्लियर है। अब हम देख लेते हैं चीनी यात्री के बारे में। ठीक, चीनी यात्री में वेनसांग, फाहयान, इत्सिंग और चाओजू कुआ का नाम प्रमुख रूप से आता है। वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था, हर्षवर्धन के दरबार में। ठीक है, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसका पुस्तक का नाम था सी यू की। क्लियर है? इसकी पुस्तक का नाम है सी यू की। ठीक, तो वेनसांग जो है ध्यान रखिएगा, एक्चुअली में वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया, सीयू की रचना की इसने भारत में। ये जो दोनों है प्रमुख रूप से वेनसांग और फाहयान, ये भारत में बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों का अध्ययन, ठीक है, करने के लिए आए थे। ये खुद बौद्ध थे, भारत में बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी के लिए ये भारत में आए थे। फाहयान जो है, ठीक, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, और इन्हीं चंद्रगुप्त द्वितीय को हम किस नाम से जानते हैं? विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। इनकी रचना है फोकोयुकी। तो ध्यान रखिएगा, ये दो इनकी रचना है। ठीक है, वेनसांग का सीयूकी, फाहयान का फोकोयुकी। इसके अलावा इत्सिंग और चाओजू कुआ, ठीक, इन लोगों ने भी, ठीक, भारत में आके भारत के इतिहास के संबंध में वर्णन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम फारसी साहित्यकार के बारे में जान लेते हैं कि जो बहुत सारे फारसी ग्रंथ हैं, उन फारसी ग्रंथों में भी भारत के इतिहास के बारे में चर्चा है। ठीक, जैसे कि फिरदौसी की पुस्तक का नाम है फिरदौसी के पुस्तक का नाम है शाहनामा। ध्यान रखिएगा, शाहनामा। ठीक, इसको बुक ऑफ किंग भी कहा जाता है, बुक ऑफ किंग के नाम से भी जाना जाता है, किंग। क्लियर है? अली अहमद की पुस्तक का नाम है चचनामा। ठीक, इन्होंने भी अपनी पुस्तक में भारत के बारे में काफी कुछ लिखा है। मिनहाज उल सिराज, ठीक, इनकी पुस्तक का नाम है ताबकात नाशरी। ध्यान रखिएगा, ताबकात ए नाशरी। ठीक, इन्होंने भी अपनी पुस्तक में भारत के बारे में जानकारी दिया है। अबुल फजल के पुस्तक का नाम है अकबरनामा, अर्थात अकबर के शासनकाल का इसमें वर्णन है। ठीक, जियाउद्दीन बर्नी, ठीक, तारीख ए फिरोज शाही, अर्थात फिरोज शाह के शासनकाल का वर्णन जियाउद्दीन की पुस्तक में है। ठीक, तो बहुत सिंपल सा है। ठीक, फिरदौसी द्वारा लिखा गया है शाहनामा, जिसको बुक ऑफ किंग भी कहा जाता है। अली अहमद चचनामा, मिनहाजुल सिराज तबकात नासरी, अबुल फजल अकबरनामा एवं जियाउद्दीन बर्नी तारीख फिरोज शाही। क्लियर है? ठीक है, इसी के साथ हमारे ये विदेशी यात्रियों का ये यात्रा वृत्तांत यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम आगे देख लेते हैं कि इतिहास को जानने के लिए और किन किन माध्यमों का सहारा हम लेते हैं। आइए अब हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में जान लेते हैं। अभी तक हमने साहित्यिक स्रोत को पढ़ा, अब हम इतिहास के जानने के पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ लेते हैं। पुरातत्व से हमको क्या क्या प्राप्त होते हैं? तो पुरातत्व से हमको अभिलेख, हमको सिक्के प्राप्त होते हैं, मूर्तियां प्राप्त होती है, चित्र प्राप्त होते हैं, साथ ही साथ भवन एवं स्मारक प्राप्त होते हैं। अब हम इनका अन्वेषण करते हैं कि किस प्रकार अभिलेख क्या है, कि सिक्के किस किस प्रकार से हमको इतिहास का ज्ञान देते हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अभिलेख को। तो सबसे पहले देखिएगा, यहां पर जो एक चित्र दिख रहा होगा, ठीक, अभिलेख, यही अभिलेख है, अशोक के अभिलेख। तो इस अभिलेख में आप देख रहे होंगे कि ये एक पत्थर है और पत्थरों में यहां पर लिखा गया है। ठीक, अर्थात अभिलेख जो है पत्थरों में उत्कीर्ण जो है, ठीक, शब्द हैं या लिपि है। ठीक, अभिलेख के माध्यम से शासक जो है अपनी प्रजा को, ठीक, सूचना देता था, जानकारी देता था। क्लियर है? ठीक, अभिलेख के अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र कहा जाता है, एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेखों के अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र, इंग्लिश में कहेंगे तो एपिग्राफी
ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये सब पूछा जाता है। ठीक, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं ठीक महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में। ठीक है, उन अभिलेखों, वो अभिलेख कहाँ थे, उसमें क्या क्या जानकारी थी या किस शासक से संबंधित थे, इतना हम जान लेंगे ठीक इस चैप्टर में। आइए अब हम देख लेते हैं प्रमुख अभिलेखों के बारे में। ठीक, सबसे पहले देख लेते हैं बोगज कोई अभिलेख। ये जो बोगज कोई अभिलेख है ये एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। एशिया माइनर, ध्यान रखिए, एशिया माइनर मतलब मध्य एशिया। और इस बोगज कोई अभिलेख में ठीक वैदिक धर्म के 4 देवता का, इंद्र, अग्नि, वरुण और नासत्य, इन चारों का वर्णन ठीक है इस बोगज कोई अभिलेख में है। ठीक है, मास्की, गुर्जरा और पनगुड़िया, ये जो तीनों अभिलेख जो है ये मध्य प्रदेश में है। ठीक, ध्यान रखिएगा, मास्की, गुर्जरा, पनगुड़िया, ये तीनों के तीनों अभिलेख मध्य प्रदेश में है। और इसी में, इन तीनों में ही अशोक का नाम अशोक देवनाम प्रिय मिलता है। अशोक का जो नाम है, राजा अशोक का नाम क्या मिलता है? देवनाम प्रिय। ठीक है, अशोक देवनाम प्रिय, ये नाम मिलता है इन तीनों अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख के बारे में जान लेते हैं। जूनागढ़ अभिलेख जो है वो गुजरात में है। ध्यान रखिएगा, ठीक, इसमें शक शासक रुद्रदामन, ठीक, इसके बारे में इनके बारे में चर्चा किया गया है। शक शासक रुद्रदामन, ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? शक शासक रुद्रदामन। क्लियर है? नासिक कहां पर है? महाराष्ट्र में। यहां पर है सातवाहन शासक पुलुवामी। ठीक, ये इनकी रचना है, इनके बारे में, ठीक है, इनका ये अभिलेख है। इनके बारे में हमको चर्चा कहां से मिलता है? ठीक, नासिक अभिलेख से। भीतरगांव का अभिलेख ये है स्कंदगुप्त का, स्कंदगुप्त। ठीक, ये जो है आपके उत्तर प्रदेश में है। स्कंदगुप्त के बारे में हमको जानकारी भीतरगांव के अभिलेख से मिलता है। गरुड़ स्तंभ अभिलेख, इसकी रचना जो है हेलियोडोरस द्वारा किया गया है। हेलियोडोरस, ये जो हेलियोडोरस है वास्तव में ये विदेशी यात्री थे, भारत आए और भारत में भागवत धर्म अर्थात वैष्णव धर्म से प्रभावित होकर उन्होंने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। कहां पर? विदिशा में। ठीक, अर्थात ये वैष्णव धर्म से बहुत ही प्रभावित थे। ध्यान रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के रचनाकार थे हरिसेन, और इसमें समुद्रगुप्त की बात है। समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा है। कहां पर? ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार ठीक है विभिन्न अभिलेखों के माध्यम से हमको विभिन्न राजवंशों के राजाओं के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, तो इतना से आप समझ सकते हैं कि पुरातात्विक स्रोत में ठीक है ये सारे स्रोत जो हैं किसी न किसी प्रकार से राजाओं के बारे में हमको जानकारी दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं कि किस प्रकार से राजा जो है ठीक है अपने यहाँ पर शासन करते थे, किन कुछ न कुछ तुम हर अभिलेख में राजा के बारे में मिला है। ठीक है, अभिलेख का मतलब ही है ठीक राजा के द्वारा जनता को दिए गए राज्यादेश, अर्थात कम से कम उसमें राजा के आदेश के बारे में वर्णन है, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो या राजनीतिक क्षेत्र में। ठीक, तो यहां से हमको पुरातत्व के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं सिक्के के बारे में। सिक्के जो है महत्वपूर्ण साधन रहे हैं ठीक इतिहास को जानने के लिए। हर राजा जो हुआ है उन राजाओं ने अपने अपने नाम से सिक्के जारी किए हैं या अपने कुछ विशेष प्रतीक चिन्ह के नाम से सिक्के जारी किए हैं। ठीक, तो सिक्के का मतलब हो गया कि जो राजा जिस जगह पे है, जितना उसका राज्य क्षेत्र है, उन जगहों पे उसका सिक्के का प्रचलन होगा। अर्थात अगर कोई सिक्का जो है किसी एक स्थान विशेष में मिलता है तो आप ये कह सकते हैं कि उस राजा का ठीक वहां तक शासन था। दूसरा ये हो गया, अगर वही सिक्का किसी विदेशी राज्य में मिलता है तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस विदेशी के राज्य से भारत का व्यापारिक संबंध था। तो सिक्के जो है इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत साबित हो चुके हैं। अब ध्यान रखिएगा, सिक्कों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो सिक्कों के अध्ययन को हम न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स। ध्यान रखिएगा, न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक, तो इस चीज को आप लिख लीजिए। ठीक, न्यूमिस्मैटिक्स,
सिक्कों के अध्ययन को। जिस प्रकार अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा गया है, उसी प्रकार सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा गया है। अब हम देख लेते हैं ठीक सिक्कों के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम सिक्के कौन से हैं भाई? ठीक, तो सर्वप्रथम सिक्के जो है पंचमार्क सिक्के हैं। पंचमार्क, ठीक, अर्थात आहत सिक्के। जो विश्व में सबसे पहली बार प्रचलित हुआ है वो आहत सिक्के। आहत सिक्के का मतलब धातु को लिया जाता था, उसके ऊपर सील के रूप में, ठीक है, जोरदार एक प्रहार किया जाता था एक सील से, जिससे कि सील में जो भी चित्र था वो चित्र अंकित हो जाता था, ठीक है, उस सिक्के में या उस धातु में। तो उसी को हम आहत सिक्के कहते हैं। प्रथम सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो प्रथम सोने के सिक्के यवनों द्वारा जारी किए गए थे, यवन शासकों द्वारा जारी किए गए थे। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, यानी कि जो सोने के सिक्के हैं उसमें बहुत ज्यादा प्योरिटी था, किसके? कनिष्क के शासन काल में। कनिष्क, ध्यान रखिएगा, कुषाण वंश का शासक है कनिष्क। तो कनिष्क के जो सिक्के थे ये सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के के रूप में जाना जाता है। और अगला है सोने के सर्वाधिक सिक्के मात्रा में, क्वांटिटी में, यह है गुप्त शासक। यानी गुप्त शासकों के सिक्के मिले हैं, बहुत आयत मिले हैं, जहां भी मिले हैं वहां पर बहुत सारे हैं। तो ध्यान रखिएगा, गुप्त शासकों द्वारा सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। तो सोने के सिक्के, ठीक है, उसके अलावा अन्य धातुओं के भी सिक्के अलग अलग शासकों के मिले हैं, ठीक, जिसको हम इतिहास में आगे जाके पढ़ते जाएंगे। तो हमारा यहाँ उद्देश्य है आपको यह बताना है कि सिक्कों के माध्यम से भी इतिहास के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सिक्कों के बारे में ही थोड़ा यहां देख लेते हैं, यहां पर क्या क्या है। यहां पर आप देख रहे हैं, ठीक, ये जो सिक्के हैं ये आपके पंचमार आहत सिक्के हैं। ये भी आहत सिक्के हैं, आहत, ठीक, अर्थात ये विश्व के प्रचलन, मतलब ये विश्व के प्रथम वो सिक्के हैं जिनको मार्केट में लाया गया, प्रचलित किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये धातु है, धातु के ऊपर सील लगा दिया गया है, सब में सील लगा हुआ है, ठीक, इसी को आहत सिक्के कहा गया है। यहां पर देखिए, ये आपके कुषाण के सिक्के हैं, कनिष्क के। ये किसके सिक्के हैं? कनिष्क के सिक्के हैं। ये शुद्ध सोने के सिक्के हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, ये धनुष पकड़ा हुआ है, अर्थात ये समुद्रगुप्त यानी गुप्त वंश के शासकों के सिक्के हैं। ये गुप्त शासक के सिक्के, गुप्त, ठीक, ये सर्वाधिक मात्रा में जारी किए गए थे। तो यहां पर आप सोने के सिक्के को दोनों को तुलना करेंगे तो ये सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के हैं और सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए थे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलने वाला नहीं है ये हम लोग को। ठीक, मूर्तिकला भी इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत हैं, साधन हैं। अलग अलग कालों में अलग अलग प्रकार के मूर्तिकला का प्रचलन रहा है। तो हम यहाँ पर प्रमुख रूप से दो प्रकार के मूर्तिकला के बारे में पढ़ेंगे। पहला देख लेते हैं गंधार कला शैली। तो ध्यान रखिएगा, दो प्रकार के मूर्तिकला है। पहला है गांधार कला शैली, ठीक, दूसरा है मथुरा कला शैली, मथुरा कला शैली। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों कला शैली इनके स्थान विशेष के नाम से जाने गए हैं, क्योंकि उन्हीं स्थानों पे इसका प्रचलन बहुत हुआ था। तो सबसे पहले देख लेते हैं गंधार कला शैली के बारे में। गंधार कला शैली को इंडो बैक्ट्रियन शैली भी कहा जाता है। इंडो बैक्ट्रियन शैली, इंडो बैक्ट्रियन का मतलब हो गया भारतीय और यूनानी, अर्थात यह एक मिश्रित शैली है कला की, जिसमें भारतीय और आपके यूनानी इन दोनों के दोनों मिले हैं। यहां पर आप समझ सकते हैं, इसका मतलब यह हो गया कि भारतीय जो कलाकार हैं वो बैक्टीरिया गए होंगे या बैक्टीरिया के कलाकार भारत में आए होंगे, जिससे इन दोनों का एक दूसरे पे क्या हुआ, प्रभाव पड़ा। ठीक, खासकर हम भारत के देखते हैं, भारत के जो कलाकार थे या जो मूर्ति शिल्पकार थे वो यवन से इस प्रकार की विद्या को सीखे थे। तो ध्यान रखिएगा, इसमें हमेशा स्लेटी पत्थरों का प्रयोग किया जाता है, स्लेटी पत्थर। और ये प्रमुख रूप से भारत में कुषाण शासकों, कुषाण वंश के काल में आया था, कुषाण, ठीक, खासकर कनिष्क। ध्यान रखिएगा, कनिष्क के शासन काल में इसका ठीक भारत में बहुत ज्यादा प्रचलन हुआ। क्यों? क्योंकि कनिष्क के शासन काल में महात्मा बुद्ध के जो मूर्ति बने हैं, ठीक, वो मूर्ति जो है इंडो बैक्ट्रियन शैली से बहुत ही प्रभावित है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक, इस समय जो भी मूर्ति बना है महात्मा बुद्ध का, वो बना है गंधार कला शैली में। ठीक है, अधिकतर। अब ध्यान रखते हैं मथुरा कला शैली। मथुरा कला शैली इससे ज्यादा भिन्न नहीं है। मथुरा कला शैली का प्रमुख रूप से विकास जो है गुप्त काल, ठीक, में हुआ है।
ध्यान रखिएगा, इसमें लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर का यूज किया जाता है। ठीक है, कुछ ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि केवल गुप्त में है, यहां पर ठीक कनिष्क का भी आप समझ, इससे पहले हम ठीक या इसी के आसपास हम क्या सकते हैं, कनिष्क, यानी हम कनिष्क का भी यहां पर हम नाम ले सकते हैं। ठीक, क्योंकि बुद्ध की मूर्ति इसके समय भी प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होता है ठीक मथुरा कला शैली, और ये विशुद्ध रूप से भारत में हुआ है, जबकि ये मिश्रित है, दोनों में एक तुलना है। पत्थर के बारे में यूपीएससी में एक बार पूछा जा चुका है कि मथुरा कला शैली में किन पत्थरों का प्रयोग किया जाता है, और वो है लाल बलुआ पत्थर, रेड स्टोन। ध्यान रखिएगा, लाल बलुआ पत्थर, चलिए, जिससे आपका लाल किला बना है, उसी प्रकार के पत्थर। अब मैं आपको दिखा दे रहा हूं कुछ चित्र, जिसके माध्यम से आपको और क्लियर होगा। यहां पर आपको दो कैटेगरी दिख रहे होंगे। ठीक, मिडिल से आप इस तरफ आ जाइए, ये जो दिख रहा है ये स्लेटी पत्थर है, अर्थात ये गंधार कला शैली है, गंधार कला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वहां पर जो यूनानी देवता होते हैं, यूनानी देवता खासकर अपोलो अर्थात सूर्य देवता, तो उनका जो चित्र बनता था, ठीक है, तो अधिकतर महात्मा बुद्ध के जो चेहरे हैं, जो सिर है, उनको अपोलो देवता के रूप में इंगित किया गया है। ठीक है, अर्थात तो वहां की कला शैली में उसको ढाल दिया गया है। तो ये चित्र है, आपको दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से कि गंधार कला शैली अर्थात स्लेटी पत्थरों से है। आप इस तरफ आगे देखिएगा, ये मथुरा कला शैली है, मथुरा कला शैली, मथुरा कला शैली। मथुरा कला शैली जो है लाल पत्थरों से बना हुआ है, ठीक, रेड स्टोन से। इसको भारत में, मथुरा में, ठीक, और उसके आसपास के क्षेत्रों में, ठीक, इस कला शैली का विकास हुआ, इसलिए इसको मथुरा कला शैली कहा गया है। ठीक, तो महात्मा बुद्ध के भी तत्कालिक समय में मूर्तियां ठीक बनी थी, काफी मात्रा में बनी थी यहाँ पर। ठीक, तो ये दो आपके मूर्ति कला है। यहाँ से भी हमको इतिहास के बारे में जानकारी पता चल रहा है, ठीक है, कला के माध्यम से भी। तो क्लियर है कि मूर्ति कला के माध्यम से भी हमको इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम बढ़ते हैं आगे, चलिए, अब हमारा है चित्रकला। ठीक, ध्यान रखिएगा, मानव ने जब से थोड़ा सा वो देखिए, सबसे पहले जब ठीक मानव का विकास हुआ, यानी मानव जब प्रारंभिक अवस्था में था, अर्थात पूरा पाषाण काल में, तो आरंभिक समय था वो था हिमयुग, अर्थात ठीक जो प्लेस्टोनिक जो एज है, ठीक, प्लेस्टोनिक एज कहते हैं, वो आपका अधिकतर समय बीता है पूरा पाषाण काल का हिमयुग में। बाद में धीरे धीरे क्रमशः ठीक है मानव इतिहास आज के समय में आ गया है। तो सबसे प्रारंभिक चरणों में अगर हम देखें तो चित्रकला जो है आदि मानव के द्वारा प्रचलित हुई है। जैसे कि हम छत्तीसगढ़ में देख लें तो छत्तीसगढ़ के कबरा पहाड़, सिंघनपुर की गुफा में, मध्य प्रदेश में देख लें तो बाघ की गुफा है। उसी प्रकार जहां भी आदि मानव रहे हैं, ठीक, उन्होंने शैल में अपने चित्र के माध्यम से उस चीज को ठीक है एक्सप्रेस किया है। ठीक, अर्थात चित्रों को कहां पर अंकित किया है, ठीक, तो पत्थरों में, उन्हीं को शैल चित्र कहा जाता है। ठीक, आप यहां पर देख रहे हैं ये अजंता है, ठीक, अजंता की गुफाएं हैं। तो ये अजंता देखिए, एक पहाड़ है, पहाड़ पे इन्होंने क्या किया है, गुफाओं का निर्माण कर दिया है। ठीक है, और इसके अंदर में बहुत सारी चित्रकला है। ठीक, उनके बारे में हम देख लेते हैं। चलिए, ये देखिए, इस प्रकार का यहां पर इन्होंने क्या किया है, अंकित किया है। ठीक है, ये जो है गुफाएं हैं। ठीक, अब अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ठीक चित्र मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। ये सब चित्रकला है, इसके दीवालों पे, आंतरिक दीवालों पे चित्र है। इनसे हमको ये जानकारी मिलता है कि अजंता जो है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक, जो गुफाएं होती है, जैसे कि मान लीजिए बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पर आपको ठीक है अभिलेख मिलेंगे, यहाँ पर लिपि मिलेंगे, मूर्तियां मिलेंगी। ठीक है, तो अजंता हो गया, एलोरा हो गया। ठीक, अजंता के बाद हम और गुफाएं देख लेते हैं। ठीक, जैसे कि ये एलोरा की गुफा है। उसके बाद देखिए, ये जो दिख रहा है ये है आपका बाघ की गुफा। बाघ की गुफा जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक, और इन्हीं गुफाओं के अंदर बहुत सारे चित्रकारी है, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये है आपका भीमबेटका। भीमबेटका में हम ठीक है आदि मानव द्वारा रचित या उनके द्वारा बनाए गए चित्रकला को देख रहे हैं। तो यहां पर देखिएगा ध्यान से, ये आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्रकला है। ठीक है, मतलब उस समय भी इस प्रकार से ये बना रहे तो काफी अच्छा है। हमारा तो पेंट जो है कल धुल जाएगा। ठीक, इनका देखिए आज तक नहीं धुला हुआ है, हजारों साल के बारिश में, ठीक, और हजारों साल के तापमान में। आज हमारे कपड़े का कलर 2 घंटे में फीका पड़ जाता है। ठीक, आदमी का कलर तो और जल्दी फीका पड़ जाता है धूप में। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक,
यहाँ देखिएगा ये अजंता की गुफा के अंदर का है, ठीक, चित्र आपको हल्का सा दिखाई दे रहा होगा। अर्थात उस समय, ठीक, मेरा बस यहाँ ये बताना है कि जो विभिन्न प्रकार की गुफाएं थी उन गुफाओं में, ठीक है, चित्रकला को अंकित किया गया और उन चित्रकला को हम देख के जान सकते हैं कि उस समय के तत्कालिक इतिहास क्या रहा होगा। भले वो उस समय ये चित्र से हम ये जान सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति, पुरुषों की स्थिति, ठीक है, या ठीक उनका जो अंकन जो अलग अलग प्रकार से किया है, तो उनको देख के हमको, ठीक, एक जो जनरल परसेप्शन बनता है उसके आधार पे हम इतिहास में उस चीज का वर्णन करते हैं। अर्थात मूर्तिकला, चित्रकला के माध्यम से भी आप इतिहास के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी जो पीछे में जो रॉक एडिक्ट है, अर्थात ठीक जो रॉक एडिक्ट के कहना चाहिए रॉक है, पत्थर, उस पत्थर के ऊपर ये भी चित्र है, ये भी आदि मानव द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, तो इनसे भी आपको क्या पता चल सकता है, तो आप बता सकते हो कि इन जानवरों का, ठीक, उस समय ये पालन करते थे, या ठीक है ये उस समय के पशुपालक बन चुके थे, तभी तो इन सभी चीजों का ये हम वर्णन कर रहे हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारे इतिहास के जानने के प्रमुख स्रोत। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको यहां से आपके परीक्षा के उपयोग के लिए, ठीक है, तथ्य जरूर मिले होंगे। ठीक है, तो मेरा यही उम्मीद है कि हमारा संस्थान जो है यही आपके लिए कर रही है कि आपको आपके परीक्षा के उपयोगी की वस्तुएं यहाँ पर प्राप्त हो जाएं। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि ये महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं आपको परीक्षा के लिए आपको मदद करेगी। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि आपको कंपटीशन कम्युनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए या तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उनका टेलीग्राम, हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, वहाँ से आप हमारे यहाँ से जुड़ सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर लीजिए, डिफरेंट सेक्टर्स में हमारे यहाँ, ठीक है, आपके कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उन कोर्सेज को वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए अगला जो हमारा जो टॉपिक होगा वो इतिहास से संबंधित काल विभाजन होगा, अर्थात किस प्रकार पाषाण काल के बाद अन्य काल जो आए, ठीक, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो पाषाण काल से लेकर महाजनपद का अगला वीडियो होगा, अर्थात पाषाण काल के बाद ऋग्वेदिक काल, पाषाण काल के बाद, पूरे पाषाण काल के बाद वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल, इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।